नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो किया था कि जो नई फिल्म आई है करण सिंह त्यागी की, केसरी चैप्टर 2, इसके बारे में आपको बताया था। इसकी समीक्षा ही की थी मैंने, और जिसमें अक्षय कुमार हैं, आप जानते हैं, लीड रोल में है वो, और उन्होंने शंकर नायर नाम के वकील की भूमिका निभाई। ये सब बता चुका हूँ। इसमें अनन्या पांडे भी हैं और आर माधवन भी हैं। तीनों का काम बहुत शानदार है, बहुत ही वंडरफुल काम है। और पहली बार मुझे बहुत दिनों के बाद अच्छा लगा कि अक्षय कुमार बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। वो अच्छे कलाकार तो हैं, पर इधर उनकी फिल्में आई थी, पिट भी गई थी, उनमें उनका रोल भी, एक्टिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग है। और मैं उनकी जो उन्होंने काम किया उसका मैं एक प्रशंसक हो गया। लेकिन आज का वीडियो मैं उसके बारे में नहीं कर रहा हूँ। फिल्म की समीक्षा तो मैं कर ही चुका हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि इसको लेकर के, यानी कि इस फिल्म को लेकर के जो बहस छिड़ी है इतिहास संबंधी, उसके बारे में अपनी राय बताना चाहता हूँ। इस फिल्म का प्रचार किया गया और सही ही किया गया है कि इतिहास पर आधारित फिल्म है। शंकर नायर जो एक वकील थे, उन्होंने जो भूमिका निभाई थी, जालियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जो मुकदमे लड़े थे उसको लेकर के है। और ये जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है, नरसंहार, जिसको उसमें जेनोसाइड कहा गया है, वो एक बहुत बड़ा आधुनिक हिंदुस्तान की का बहुत बड़ा वाक़या है। और ब्रिटिश शासन पर जो कई धब्बे हैं उसमें एक बड़ा धब्बा वो भी है। लेकिन मैं उस सब की बात नहीं करूँगा। जो कहा जा रहा है, जो बहसें उठ रही हैं इस फिल्म को लेकर के, सिर्फ उसके बारे में बात करूँगा। और ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म में इतिहास की ऐसी की तैसी हुई है, मतलब इतिहास सम्मत फिल्म नहीं है। मित्रों, मेरी राय इसमें थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी इसलिए कि मैं भी ये मानता हूँ कि इस फिल्म में कई जगह जो है, जो चीज़ें हैं वो इतिहास सम्मत नहीं है। अनन्या पांडे का किरदार ही इतिहास सम्मत नहीं है, आर माधवन का किरदार भी इतिहास सम्मत नहीं है। बहुत से वाक़ये ऐसे हैं, एक एक कर गिनाने जाऊँ तो आपको मालूम होगा कि ऐसे 15-20 चीज़ों की सूची हो जाएगी जो इतिहास सम्मत है। फिर भी मैं इस फिल्म को अच्छा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ ये बताता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ कि कई बार ऐसा होता है और हुआ है कि जो चीज़ें इतिहास सम्मत नहीं होती हैं वो भी फिल्म में आकर के एक नए ढंग से लोगों को आकृष्ट करती हैं और लोगों के बीच में उस विषय पर जो है रुचि पैदा करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण मैं बार बार कह रहा हूँ, जो 2022 में फिल्म आई थी RRR, यानी कि 3R, जिसका निर्देशन किया था राजा मौली ने, और जिसमें अपने जो हैं रामचरण जिसमें और जूनियर NTR लीड रोल में थे। फिल्म आप जानते हैं उसको बॉक्स ऑफिस पर से भारत में नहीं बल्कि दुनिया में बड़ी सफलता मिली। लेकिन उसकी ऐतिहासिकता क्या थी? क्या थी उसकी ऐतिहासिकता? उसकी ऐतिहासिकता जो जो जिन दो व्यक्तित्वों पर वो फिल्म बनाई गई थी, मिलाई गई थी, कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू। कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू आपस में कभी मिले ही नहीं अपने जीवन काल में। और इस फिल्म में दोनों ये दिखाया गया कि दोनों साथ मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतिहास सम्मत तो नहीं था, उसमें भी बहुत चर्चा हुई कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या, RRR को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली। आज भी ये राजा मौली की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बड़ी सफल फिल्मों में इसको गिना जाता है, एक्टिंग के ख्याल से भी और कई चीज़ों के ख्याल से। वो सब मैं नहीं जाऊँगा। मैं फिलहाल इतना कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें कभी इतिहास सम्मत नहीं होती हैं वो भी फिल्म में आकर के या कलाकृति में आकर के एक नया रूप पे बना लेती हैं और उनको लोग स्वीकार करते हैं। और स्वीकार किया गया RRR को। उसके पहले मुग़ल आज़म जो फिल्म थी, मुग़ल आज़म में कोई ऐतिहासिकता नहीं थी। मुग़ल आज़म फिल्म कोई अनारकली नहीं थी, लेकिन वो फिल्म सफल हुई। इसके बारे में भी कई बार मैं बोल चुका हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इतिहास सम्मत जो चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ फिल्म में आकर के या किसी कलाकृति में आकर के बड़ी सफल ना हो पाए। वो भी एक इतिहास को देखने का एक तरीका एकेडमिक होता है, जो कि सही तरीका है। मैं भी उसी तरीके से इतिहास को देखता हूँ। मैं ये कहूँगा कि केसरी चैप्टर 2 में बहुत सारी बातें इतिहास सम्मत नहीं हैं, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूँगा
कि केसरी चैप्टर 2 एक बहुत अच्छी फिल्म है, कई दृष्टिकोण से अच्छी फिल्म है। और सबसे बुनियादी कारण उसका है कि अभी भी जो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मैं उसको हत्याकांड ही कहूँगा, जेनोसाइड जिसको कहा गया, नरसंहार जो कहा गया, उस पैसन को जिंदा रखती है। कि सवाल ये नहीं है कि चीज़ें जिस जिस तरीके से फिल्म में दिखाई गई हैं वैसे घटी या नहीं घटी, लेकिन घटी। और जालियांवाला बाग एक बहुत बड़ा ब्रिटिश शासन के ऊपर, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे दाग हैं, बदनुमा दाग हैं, पर वो सबसे बड़ा बदनुमा दाग है शायद। तो उसके पैसन को जिंदा रखे हुई ये फिल्म जो केसरी चैप्टर 2 है, मैं इसीलिए इस फिल्म को एक बड़ी मतलब ऐसी फिल्म मानता हूँ जो हमारी मेमोरी को जिंदा रखे हुए है। यहाँ मैं बात करूँगा स्मृति बनाम इतिहास, हिस्ट्री वर्सेस मेमोरी। इसमें हिस्ट्री कम है पर मेमोरी ज़्यादा है। और मेमोरी क्या है? मेमोरी जो पीड़ा की है, जो लोग मारे गए, जिनको रेजिनाल्ड डायर ने मारा वहाँ पर जालियांवाला आदेश देकर, उनकी मेमोरी, आखिर उनका गुनाह क्या था? इसलिए कि वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जनसभा कर रहे थे। और कितनी मतलब झूठे बातें कही गई, ये सब झूठी बातें जो इसमें दिखाई गई हैं इस फिल्म में, उसमें अगर उसका आधा भी सच हो, जिस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उस समय, या क्राउन जिसको कहा गया है, वो षड्यंत्र कर रहा था, उसकी जो फिल्म में वो सब चीज़ें दिखाई गई हैं, उसका अगर चौथा हिस्सा भी सच है, और जो सच है, वाकया तो हुआ था, वो तो सच है, और लोगों को, निहत्थे लोगों पर पुलिस की गोलीबारी हुई थी, ये सच है। उसको, उस मेमोरी को ये फिल्म जो है, उस दंश को, उस पीड़ा को, उस वेदना को ये फिल्म सामने लाती है। मैं इसीलिए इस फिल्म को एक अच्छी फिल्म मानता हूँ। ये ठीक है कि 2021 में एक फिल्म आई थी सरदार उधम, और उधम सिंह जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन पर जीवन पर आधारित थी, और ये भी बड़ी अच्छी फिल्म थी, विकी कौशल उसमें थे। और सरदार उधम सिंह थे जिन्होंने जालियांवाला बाग जो हत्याकांड किया, उसकी बदला लेने के लिए उन्होंने माइकल डायर को मारा था, जो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जालियांवाला पंजाब में गवर्नर थे, और तो उनको मारा था। और भी अच्छी फिल्म थी, मैंने उसमें भी उसके बारे में वीडियो किया था, मुझे अच्छी फिल्म लगी थी, कई दृष्टिकोण से अच्छी लगी थी। और इसमें, लेकिन इसमें जो पूरी कहानी है वो रेजिनाल्ड डायर के इर्द गिर्द रची गई है, तो दो डायर हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सरदार उधम सिंह ने मारा था माइकल डायर को, हालांकि उनका उच्चारण डॉयर है, और इसमें रेजिनाल्ड डायर है। तो खैर, बहरहाल ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, उसके दोषी कौन थे, तो उस दोषी की शिनाख्त करती है और दिखाती है कि रेजिनाल्ड डायर ने कैसे एक फिक्टिशियस पूरा नैरेटिव रचा था उस समय, कि वहाँ लोग हथियार लेकर के इकट्ठे हुए हैं, आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी नहीं थे। और इसमें जो कुछ दृश्य हैं सुन के, वो तो बड़े गजब के हैं, वो सब के बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं फ़िलहाल अपने आप को सिर्फ मैं इसका जो इतिहास वाला पक्ष है, उसी के बारे में आज आपसे बात करने आया हूँ, और वहीं तक सीमित करूँगा। और अति संक्षेप में मैं फिर से यही कहूँगा कि कई बार जो ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं, जो हिस्टोरिकल नैरेटिव होता है, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, कई बार उसको दरकिनार करके भी कोई फिल्म जब बनती है और लोगों को दिल को छूती है और एक हमारी स्मृतियों को फिर से पुनर्जीवित करती है, तो उस फिल्म को मैं एक बेहतर फिल्म मानता हूँ। आरआरआर के बारे में मेरा यही था, उसने उस इलाके के आज़ादी की लड़ाई को, खास करके आदिवासियों के बीच में जो जंग थी, जो कहीं उस समय से बड़े पैमाने पर फिल्मों में आई नहीं थी, उसको सामने उस फिल्म में लाया था, इसलिए मैंने उस फिल्म को पसंद किया, और कई वजहों से, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वजह थी। उसी तरह ये फिल्म भी जो है, रेजिनाल्ड डायर ने जो कुकृत्य किया वहाँ जालियांवाला बाग में, और जिस तरीके से ब्रिटिश क्राउन के साथ रहा, उसको ये सामने लाती है। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड ऐसा नहीं है कि ये मामला ख़त्म हो गया है, ये भारतीयों के दिल में बसी हुई ये फिल्म है, और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी सामने आएँ। इस पर नाटक भी हुए और हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले जो है, लगभग 2-3 साल पहले मुझे याद है, एक नाटक इस पर हुआ था दिल्ली में। इसमें विपिन कुमार जो एक निर्देशक हैं, NSD के युवा निर्देशक हैं, उन्होंने इसमें उसको निर्देशित किया था। तो मुझे जो फिल्म को, वो नाटक बहुत अच्छा लगा था, वो भी मैंने लिखा था उसके बारे में। पर नाटक का स्केल छोटा होता है, फिल्म का स्केल बड़ा होता है। ये फिल्म की बात है इसमें,
लेकिन दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड या जालियांवाला बाग नरसंहार भारतीय इतिहास की एक ऐसी त्रासदी है जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे, और उसको ये फिल्म फिर से जगाती है, इसलिए मुझे फिल्म अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।